Hello friends, welcome all. क्लास 10th के नीट जेईई फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर in which in this lecture number 8 we are going to discuss वैलेंस बॉन्ड थियरी पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन especially sp3 sp2 and sp hybridization. Before beginning with this session we will just have a reference from our last lecture which was lecture number 7. Friends, हमने इस लेक्चर में देखा था कि मीथेन का जो स्ट्रक्चर है, मीथेन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो हिटलर एंड लंदन की वैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर डिस्कस किया नहीं जा रहा था. It was not able to explain the methane molecule on the basis of valence bond theory proposed by Hitler and London. हिटलर एंड लंदन ने क्या कहा था? ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड वैलेंस शेल्स. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2 और जब ये एक्साइट होता है तो एक्साइटेड स्टेट में इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप होता है और इस तरह से चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चार हाइड्रोजन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर हम इधर देखेंगे तो कार्बन ये जो चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑल दीज फोर बॉन्ड्स सिमिलर नहीं होने चाहिए क्योंकि एक तो बन रहा है एस एस ओवरलैप से और बाकी के तीन बन रहे हैं एस पी ओवरलैप से. तो एस एस ओवरलैप से बॉन्ड जो बनेगा वो डेफिनेटली sp ओवरलैप से जो बॉन्ड बनने वाला है उससे डेफिनेटली अलग रहेगा. ये इधर जिस तरह से ये s ऑर्बिटल हमने दिखाया है फ्रेंड्स, ये है s ऑर्बिटल और ये है तीन p ऑर्बिटल्स. तो इधर जब हाइड्रोजन के साथ इसका ओवरलैप होगा फ्रेंड्स, इस तरह से 1 2 और ये थ्री हाइड्रोजन इधर जब अटैच होंगे और जब इधर बॉन्ड बनेगा तो ये तीन बॉन्ड ये वाले बॉन्ड से अलग रहना चाहिए, है ना फ्रेंड्स? क्योंकि एस एस ओवरलैप की एनर्जी और एस पी ओवरलैप की एनर्जी सेम है क्या फ्रेंड्स? बिल्कुल नहीं है, अलग अलग है. तो ये इधर जो बॉन्ड बनने वाला है हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग के बाद में, दिस बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री बॉन्ड्स. But in reality, all the four bonds are same with same bond length. अगर हम देखेंगे आइडियली ये ऐसा नहीं होना चाहिए. इधर चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 108.7 पिकोमीटर. तो फ्रेंड्स, इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि हिटलर और लंदन ने पोस्टुलेट्स के आधार पर प्रपोज की थी वो फेल हो रही थी. तो पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसमें क्या किया देखते हैं हम लोग कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल है वो जिस फिनोमेनन से जिस प्रोसेस से एक्सप्लेन किया जा रहा था उस प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस. तो फ्रेंड्स, ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती क्या है? तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स हम लोग पहले एक एनालॉजी देखते हैं और फिर देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है. तो फ्रेंड्स, समझ लो कि हमारे पास दो मिठाइयाँ हैं. एक तो ये वाली है, ये केसर वाली है और ये एक मथुरा पेड़ा है.
तो समझ लो हम अगर ये दो मिठाइयों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सिंग के बाद मान लो कि इस तरह की एक हमें मिठाई मिल जाती है। तो ये जो मिठाई के पेड़े हैं जो मिक्सिंग के बाद बने हैं, तो ये सारे के सारे पेड़े कैसे होंगे फ्रेंड्स? एक जैसे होंगे। ये कंप्लीटली हमने दोनों को एकदम अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद इधर जो पेड़े बनेंगे ये इन दोनों से तो अलग होंगे। ये पेड़ा और ये पेड़ा से ये तीसरा पेड़ा जो बना है ये तो अलग रहेगा, लेकिन ये थाली में के सारे पेड़े कैसे रहेंगे? एक जैसे रहेंगे। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में होता है फ्रेंड्स। इधर देखिए अभी ये जो हम मीथेन मॉलिक्यूल का ही रेफरेंस लेते हैं, ये जो मीथेन का 2s ऑर्बिटल है, ये इसके 2p x 2py 2pz के साथ कुछ इस तरह से मिक्स हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है, और इंटरमिक्स होने के साथ साथ वो खुद को रीओरिएंट करता है। ये पहले के जैसा ही नहीं रहता है, ये एक आपस में मिक्स होके, जैसे ये पेड़ा दोनों को मिक्स करके एक नया फ्लेवर दे रहा है ना, तो इसी तरह से ये ऑर्बिटल मिक्स होके खुद को रिकास्ट करते हैं। तो ये s और ये p ऑर्बिटल, एक s और एक ये तीन p ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्सिंग होने के बाद ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल बनाते हैं। और एक फ्रेंड्स इसमें चीज याद रखिए, ये जो इंटरमिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, ये मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग जो हो रही है ऑर्बिटल्स की, और जो नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वही हाइब्रिडाइजेशन है। फ्रेंड्स माइंड इट वेल, वही हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड recasting ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें क्या हो रहा है? मिक्स तो ये हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये खुद को अलग तरह से ढाल रहे हैं, रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये क्यों होता है? ये एक ऐसा s ऑर्बिटल है, ये दूसरे p ऑर्बिटल्स के साथ px py pz के साथ मिक्स होके ये एक ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये टेट्राहेड्रल क्यों बनाता है? तो ये खुद को इस तरह से अलाइन करना चाहते हैं सो एज टू हैव मिनिमम रिपल्जन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इसको जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है इन चार ऑर्बिटल का मिक्सिंग के बाद, ये इसको क्या देता है? मिनिमम रिपल्जन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी देता है फ्रेंड्स। So therefore we will go back to the definition, the process of mixing and recasting of atomic orbitals। तो ये मिक्सिंग और रिकास्टिंग किसकी हो रही है फ्रेंड्स? माइंड इट वेल, ऑफ नियरली सेम एनर्जी, of nearly same energies to produce a set of entirely new orbitals। तो ये मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग होने के बाद एक पूरा का पूरा नया ऑर्बिटल का सेट बन रहा है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये देखो फ्रेंड्स, एक s पी एक्स पी वाई पी जेड के साथ ये खिचड़ी बन गया, मिक्स बन गया, मिक्स बन के खुद को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इसने खुद को ढाला है। दे गेन टेट्राहेड्रल शेप, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? देखो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। इधर 109.5 अप्रोक्सीमेट दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू इज दिस 109 डिग्री 28 मिनट। व्हाट डज दिस मीन? कभी भी जब कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो एक s और तीन p ऑर्बिटल्स खुद को इंटरमिक्स करके चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जो कि एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट एंगल पर रहेंगे। कितने एंगल पर रहेंगे फ्रेंड्स? 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो चलो लेट्स सी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल। डाल दो हेडिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसका डेफिनेशन लिख लो, the process of mixing and recasting of 1s and
3p orbitals to give 4 sp3 orbitals of same energy, same size. ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन. हम अभी अभी हमने मीथेन में देखा था कि ये कैसे बनता है. तो हम अभी और एक एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है. तो इस तरह से ये मीथेन मॉलिक्यूल जो होता है ना फ्रेंड्स, I'll just go back and remove that ink part so that it will be more clear to you. I hope all of you must have written. Pause करके definition लिख लीजिए. I'll erase it. तो friends, sp3 hybridization जब होता है तो होता कैसे है? We will once again see the example of carbon 6, 1s2, 2s2, 2p2 is the ground state electronic configuration. I will write it as GS. और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से जंप कर जाता है p ऑर्बिटल में. तो ये आया फ्रेंड्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट p ऑर्बिटल में जंप कर जाता है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन एक्साइटेड स्टेट. और एक्साइटेड स्टेट के बाद में क्या हो जाता है, ये मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जब ये एक्साइट हो जाता है फिर ये आपस में इस तरह से एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं. मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग के बाद हमें क्या मिलते हैं, चारों के चारों एक जैसे ऑर्बिटल्स. और इन्हें हम अभी कहते हैं, ये कोई s ऑर्बिटल है क्या? नहीं. ये कोई p ऑर्बिटल है क्या? नहीं. ऑल दीज 4 आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अभी ये कैसे है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अभी मिक्स होने के बाद हम इसे s नहीं कर सकते या p भी नहीं कह सकते. दीज आर कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो इसके साथ में अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s1. मैं इधर लिख देता हूँ 1s1. तो अभी इसकी अपोजिट स्पिन वाले 4 हाइड्रोजन, स्पिन कैसी रहेगी, अपोजिट. देखिए मैंने कैसी दिखाई है. तो इस तरह के 4 हाइड्रोजन आके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं और मीथेन मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो ये मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह दिखता है. ये जो है ये लड्डू वाला, ये है हाइड्रोजन, ऊपर का लड्डू. ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है 4 हाइड्रोजन. और ये है टेट्राहेड्रली रीअरेंज्ड कार्बन है, कार्बन ऑर्बिटल्स. तो इसको हम 3D में अगर देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे दिखता है फ्रेंड्स. देख लिए, ये आपको और ज्यादा क्लियर कर देगा कि ये टेट्राहेड्रल स्पेस में कैसे दिखता है. आई होप sp3 hybridization is clear to you and hybridization is also clear to you. hybridization क्या होता है, दो मिठाई जैसे आपस में मिलते हैं उस तरह से ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम सिमेट्री, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम रिपल्जन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम रिपल्जन के लिए एक दूसरे से इंटरमिक्स होके कुछ नया सिमेट्रिक, जो ज्यादा स्टेबिलिटी देने वाला स्ट्रक्चर है वो गेन करके ओवरलैप करते हैं. ये होता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद का ओवरलैप. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस we can explain several molecules like BCl3, even ammonia, methane, ethane, ethylene,
सॉरी इथीन, एसिटिलीन। तो दिस इथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है फ्रेंड्स? sp3। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आई होप दिस मीथेन मॉलिक्यूल का sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी विल सी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने देखा कि sp3 में क्या हो रहा था फ्रेंड्स, एक s और 3p ऑर्बिटल्स आ गए थे। तो अभी इधर sp2 में क्या होगा, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स टू गिव 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड recasting of 1s and 2p orbitals to give 3sp2 hybrid orbitals of same energy is called as sp2 hybridization, is called as sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखना, आपके हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ये आपको अभी भी है, और 11th 12th नीट JEE इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर करवा दूंगा। जब आप 11th में बैठेंगे फ्रेंड्स तो आपको ये जस्ट केक वॉक लगेगा। तो फ्रेंड्स ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में ऑर्बिटल्स एक दूसरे को कौन से एंगल पे रखना पसंद करते हैं, 120 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स, अगर पूरा एंगल सर्कल का कितना है 360, अगर हम तीन को इक्वली डिवाइड करेंगे, इसमें क्या है, हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये रिपल्जन की वजह से, इस रिपल्जन की वजह से ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, अपने को एक दूसरे से जितना फार, जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखेंगे। तो अभी ये 360 एंगल में 120 से तो ज्यादा ये खुद को नहीं रख सकते, इसलिए मैक्सिमम एंगल जो है ये 120 डिग्री का ही है फ्रेंड्स, इससे ज्यादा एंगल पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स व्हाई दे अलाइन देमसेल्व्स at an angle of 120 degrees in sp2 hybridization। ओके फ्रेंड्स, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक बेहतर एग्जांपल हम देखेंगे BCl3। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन जब भी लिखना है तो ये स्टेप्स ध्यान में रखो। सबसे पहला हमें लिखना है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिखना है हमें एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर होगा एक्साइटेड स्टेट में मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, फिर क्या होगा फ्रेंड्स, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। जब ये मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग हो जाएगा तो फाइनल स्टेज में क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा और मॉलिक्यूल बन जाएगा, मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। इधर कौन से दो मॉलिक्यूल्स ओवरलैप होने वाले हैं, बोरॉन एंड क्लोरीन। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं B5Na1s2 2s2 2p1। ये तो हो गया फ्रेंड्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है देखिए, 1s2 2s1 2p2। तो अभी इसका अगर ब्लॉक डायग्राम हम निकालेंगे तो ये कैसे होगा, देखिए फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट मैं एक्साइटेड स्टेट का ही निकाल रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट यू कैन इमेजिन और अंडरस्टैंड। चलो कंफ्यूज मत होइए, इधर निकाल देता हूँ ग्राउंड स्टेट का। ये हो गया 2s2 और ये आ गया 2p।
इसमें एक ही ऑर्बिटल फिल होगा, पी वाई एंड पी जेड कैसे रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। और जब ये एक्साइट होके इधर आ जाएगा तो ये ऐसे होगा। और इस स्टेज में फ्रेंड्स क्या होगा, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग क्या बनने वाली है, खिचड़ी बनने वाली है। और ये खिचड़ी बनने के बाद में हमें क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं। और इसके साथ कौन ओवरलैप होने वाला है फ्रेंड्स, इसके साथ ओवरलैप होने वाला है क्लोरीन। इसके साथ ओवरलैप कौन होने वाला है फ्रेंड्स, क्लोरीन। चलो क्लोरीन का भी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Cl17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यानी क्लोरीन के पास ये 3s2 है और 3p5 है। तो इसकी स्पिन मैं कैसे दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ऑपोजिट, क्योंकि ये सब वर्टिकल है तो इसको मैं क्या दिखाऊंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। एक होगा इसका px py एंड pz, ऐसे 3 ऑर्बिटल्स इसके साथ जाके ओवरलैप करने वाले हैं, जो कि इधर बाजू के पिक्चर में हमने दिखाया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स और एक चीज बताने की है, बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। जब कभी भी ओवरलैप होता है फ्रेंड्स, जब कभी भी ओवरलैप होता है, मान लो ये s ऑर्बिट, ये px ऑर्बिटल है, तो ओवरलैपिंग के बाद में ये कैसे हो जाता है, एक लोब छोटा हो जाता है और एक लोब जो है ये बड़ा हो जाता है। बड़ा वाला लोब पॉजिटिव कहते हैं, ये वाला नेगेटिव रहता है। क्वांटम मैकेनिक्स को अगर रिवाइज करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर, तो वेव में एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है। तो ये बड़ा वाला जो रीजन है इसे प्लस साइन से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव लोब, ये इसका छोटा सा चिन्नू सा पार्ट ये है पीछे वाला। इसको और स्मॉल तरीके से मैं इधर ड्रॉ करूंगा, देखो फ्रेंड्स ये ऐसे है ना, ये फिर ये 120 डिग्री पे है ना एक दूसरे से, तो ये एक इधर हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक लोब बड़ा हो जाएगा और एक लोब छोटा हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो अभी इधर आके एक क्लोरीन का px py pz जो है ये ओवरलैप हो जाएगा। थर्ड स्टेज में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या है, ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप। ओवरलैप के बाद में क्या बनता है फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल बन जाता है। इस तरह से हमने sp2 में देखा कि किस तरह से BCl3 मॉलिक्यूल बन रहा है। अभी और एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सा मॉलिक्यूल देखते हैं फ्रेंड्स, इथीन। सी डबल बॉन्ड, सी इधर आया एक H, इधर आया एक H, इधर आया एक H, इधर आया एक H। इथीन का हाइब्रिडाइजेशन हम लिखेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। C6 सबसे पहले लिख दो इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2। अभी इसका ये है ब्लॉक डायग्राम, ये आया px py pz, ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। अभी एक्साइटेड, गलत हो गया, सॉरी फ्रेंड्स।
ग्राउंड स्टेट में जेड कैसा रहेगा, वैकेंट रहेगा। अभी फ्रेंड्स एक्साइटेड स्टेट में चलते हैं हम लोग। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये पी जेड में जंप कर जाता है। ये एक्साइट कब होगा, जब हाइड्रोजन्स और दूसरा कार्बन आइटम, इसमें कौन सा ओवरलैप हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैप हो रहा है। जब ये इस कार्बन के नजदीक जाएंगे तो ये एक्साइट हो जाएगा और अपने एक 2s इलेक्ट्रॉन को 2pz में जंप करवा देगा। ये तो हो गया एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में थर्ड स्टेप क्या है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, इसके बाद में की स्टेप क्या है फ्रेंड्स, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। रिकास्टिंग हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इधर एक चीज याद रखिए। अभी जैसा कि हमने मीथेन में किया था कि चारों को मिक्स कर दिया था, चारों ऑर्बिटल जो है मिक्स हो रहे थे। तो इधर एक चीज की थिंग हमें याद रखनी है फ्रेंड्स, कि ये मिक्सिंग जो हो रही है ना, ये पूरी की पूरी मिक्सिंग होने वाली नहीं है। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है फ्रेंड्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हाँ, तो ये pz कैसा रह जाएगा, ये pz जो है ये बोलेगा मैं नहीं आऊंगा, तो ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा। हाइब्रिडाइज होंगे सिर्फ तीन, यानी ये तीन ही इलेक्ट्रॉन्स, तीन ही ऑर्बिटल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स होके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और ये वाला एक जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। और जब ये फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन के पहले ये px py pz कैसे थे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे थे। जब ये s के साथ ये दो जब हाइब्रिडाइज हो गए तो इनमें का बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया फ्रेंड्स। 120 डिग्री होने के बाद में ये एक जो बचा है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा रहेगा, इसको परपेंडिकुलर रहेगा। इसे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो ये वाली प्लेन में है, अगर ये वाली प्लेन में है तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ये इसको ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऐसे दो कार्बन एक दूसरे के नजदीक जब आएंगे, इधर है देखो ये है तीन, ये ब्लू इंक वाले जो है ये तीन, ये ब्लू इंक वाले तीन sp2 हाइब्रिड कार्बन के ऑर्बिटल्स है। और ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है। तो ये sp3 sp3 का एक ओवरलैप हो जाएगा कार्बन कार्बन में, इसे कहते हैं एस सॉरी sp3 नहीं, sp2 ओवरलैप हो जाएगा। और sp2 ओवरलैप से इधर बनने वाला है सिग्मा बॉन्ड। और फ्रेंड्स रिमेनिंग जो दो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, रिमेनिंग दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इधर एक हाइड्रोजन आके ओवरलैप होगा, इधर एक हाइड्रोजन आके ओवरलैप होगा, तो इधर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये ओवरलैप कौन सा है, s एंड sp2। ये ओवरलैप कौन सा है, s एंड sp2। और ये वाला ओवरलैप कौन सा है, sp2 सिग्मा। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है ना फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, अभी पाई बॉन्ड बनाएगा। बीबीटी की एक बहुत बड़ी देन है, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से कार्बन कार्बन में दो पाई बॉन्ड बन गए और इधर इधर एक एक सिग्मा बॉन्ड बन बनता है हाइड्रोजन के साथ।
चलो तो इसके पिक्चर को हम और ज्यादा क्लियर करते हैं। ये देखिए 3D वाला पिक्चर। ये आया कार्बन और कार्बन में सिग्मा बॉन्ड, और एक देख रहे हो आप, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन एटम, इसमें बन रहा है पाई बॉन्ड। और ये स्ट्रक्चर कैसा है फ्रेंड्स, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो फ्रेंड्स इसे हम 3D में देखते हैं, ये कैसे दिखता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देख लिया। अभी देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, अभी गेस करो। अभी तक हमने देखा sp3 sp2। sp3 में हो रहा था हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। sp2 में हो रहा था 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। अभी इधर क्या होगा, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s and 1p orbital to form 2sp hybrid orbitals of same energy। और एक चीज याद रखिए फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन जिन ऑर्बिटल्स में होता है वो नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नियरली सेम एनर्जी, यानी 2s और 2p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, लेकिन 2s और 3s का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो वी विल गो बैक टू sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है फिर, 1s एंड 1p। तो फ्रेंड्स sp हाइब्रिडाइजेशन जो है, हम अभी देखते हैं इथाइन मॉलिक्यूल में। इथाइन मॉलिक्यूल यानी एसिटिलीन, क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, C6 का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, 1s2 2s2 2p2। इसकी बॉक्स डायग्राम बना देंगे, ये बन गई बॉक्स डायग्राम। इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, एक्साइटेड स्टेट में जब इसके पास दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन आ जाते हैं, ये हो जाता है एक्साइट, अपने 2s इलेक्ट्रॉन को भेज देता है p ऑर्बिटल में। अभी फ्रेंड्स sp3 में ये तीनों को हम मिक्स कर रहे थे, sp2 में सॉरी sp3 में हम चारों को मिक्स कर रहे थे, sp2 में 3 को कर रहे थे। अभी sp में हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 का इंटरमिक्सिंग होगा। तो इधर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अभी इधर आगे क्या होने वाला है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। तो ये मिक्सिंग और रिकास्टिंग के बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, हमें मिलते हैं 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और py एंड pz कैसे रह जाते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं फ्रेंड्स। तो नीचे लिख देंगे 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये है 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसे हमने पेपर पे दिखाया। और ये फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन के बाद में, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग के बाद में ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनती है, देखिए जरा ध्यान से। ये एक दूसरे को, अभी फ्रेंड सर्कल का मैक्सिमम एंगल कितना है, 360। तो 2 ही ऑर्बिटल है, तो एक दूसरे को सबसे ज्यादा ये कितनी दूर रख पाएंगे। मान लो ये एक ऑर्बिटल है, ये 90 डिग्री, ये 120, ये आया 180, यानी 2 ऑर्बिटल एक दूसरे को मैक्सिमम कितने एंगल पे रखेंगे, 180। और ये अगर इसको और इधर लाएंगे हम दूर करने के चक्कर में, तो इधर से एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो इसका मैक्सिमम एंगल कितना रह सकता है, 180, हाँ या ना,
यस, ये मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 180। और इसमें एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब ये 180 पे हम लोग ऐसा निकालेंगे तो ये दूसरा ऑर्बिटल क्या, दूसरा लोब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एक लोब बड़ा रहेगा। और जब इधर हम दूसरा निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और फ्रेंड्स कुछ बुक्स में है ना, ये इसका छोटा लोब, ये ऑर्बिटल थोड़े छोटे बड़े हो गए होंगे, इधर भी मैंने दिखाया है देखो। ये ब्लू इंक वाला जो है ये एक एस ऑर्बिटल, एस पी ऑर्बिटल है, ये ब्लू इंक में एक एस पी ऑर्बिटल है, और ये रेड इंक में दूसरा एस पी ऑर्बिटल है। तो कई बुक्स में फ्रेंड्स ये जो छोटा वाला लोब रहता है ना, ये दिखाते ही नहीं है, तो डायरेक्टली ये ऐसे sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखा सकते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखा सकते हैं। तो ये मत समझ लेना कि ये एक ही ऑर्बिटल है, अरे sp में तो दो ऑर्बिटल थे, इधर तो एक ही दिख रहा है। तो ऐसे प्रश्न मन में मत आने देना, क्योंकि इधर जो है इसका छुपा रुस्तम इधर एक है, तो इसका छोटा लोब इसमें है, इसका छोटा लोब बाजू वाले में है, ये कभी कभी दिखाते नहीं, कई बार ये छोटा लोब कई बुक्स में ड्रॉ ही नहीं करते। तो इस तरह से ये जो दो पी वाई एंड पी जेड हाइब्रिड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, इधर हमने इसे दिखाया है, देखो पी वाई एंड पी जेड, पी वाई एंड पी जेड, ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। तो फ्रेंड्स इस कार्बन के पास दूसरा कार्बन जब आएगा, एक कार्बन के पास दूसरा कार्बन जब आएगा, तो ये कार्बन कार्बन में क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड सिग्मा बन रहा है उसमें ओवरलैप कौन सा है, sp ओवरलैप है। और रिमेनिंग जो ऑर्बिटल है sp ऑर्बिटल, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और ये ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैप से बनेगा, s एंड sp। सिमिलरली इधर एक ओवरलैप बनेगा, वो होगा s एंड sp। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन दोनों में बनेगा pz, pz में पाई बॉन्ड बनेगा इस तरह से। और पी वाई में पाई बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह से, नीचे भी सिमिलर वे में हमें निकालना है। ये हो गया पाई बॉन्ड इन बिटवीन पी वाई और pz के बीच में भी एक पाई बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। तो इसे हम कैसे दिखाते हैं, सी, एक तो ये हो गया ये सिंगल बॉन्ड सी सिग्मा, और ये दो वाले पी वाई पी जेड के साथ के पाई बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। तो चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं तो कुछ इस तरह से ये ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। इन दोनों को मैंने क्या किया है, इसमें सेपरेट करके दिखाया है। ऑर्बिटल्स को क्या किया है हमने, इसमें सेपरेट किया है। पिछले वाले में देखिए इधर क्या किया था हमने, एक ही में एक सेम न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सारे ऑर्बिटल्स थे। तो इसको आइडियली रहते ऐसे ही है, इट इज जस्ट फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को कुछ इस तरह से अलग दिखा के आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी हो, इसलिए अलग रख के दिखाया गया है। तो ये है पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल्स विच आर अनहाइब्रिडाइज्ड। हम किसको टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जेड में से किसको भी, ये किसी भी दो को अनहाइब्रिडाइज्ड रख सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पी वाई पी जेड या पी एक्स पी जेड, रैंडमली कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड रह सकता है। और इस तरह से ये एक सिग्मा बॉन्ड, और ये एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड है फ्रेंड्स। और इसका 3D में व्यू कैसा होगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, इथाइन मॉलिक्यूल। तो फ्रेंड्स चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था अबाउट sp3 sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो मान लो कि आपको कोई एक मॉलिक्यूल दिया है, उसमें का आपको
हाइब्रिडाइजेशन पहचानना है तो कैसे पहचानोगे फ्रेंड्स? तो हर टाइम ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, लोन पेयर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना सब लंबा कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन जानना है तो सिंपली ये फॉर्मूला लिखो, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। तो ये क्या क्या है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन। तो चल हम 3 एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। CH4 और एक फ्रेंड्स हमने अभी तक देखे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। sp2 की होती है ट्राइगोनल प्लेनार। sp की होती है लीनियर, है ना फ्रेंड्स? sp3 की कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। sp2 की कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनार। और sp तो सीधा सीधा ऐसे रहता है। तो फ्रेंड्स हम 3 एग्जांपल देखते हैं, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर। इसमें कार्बन, इसमें ऑक्सीजन का, इसमें नाइट्रोजन का और इसमें कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। तो सिंपल फॉर्मूला में रख दो, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? मोनोवैलेंट एटम यानी कौन से एटम? हाइड्रोजन फ्लोरीन जैसे एटम। कितने हैं? 4। कोई कैटायन है क्या? नहीं। कोई एनायन है क्या? नहीं। तो ये 4 और 4 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है 4। तो H अगर 4 है, H यानी क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? sp3। यानी इसकी ज्योमेट्री कैसी रहनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। मैं इधर नीचे सब की एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री लिखता हूँ फ्रेंड्स। क्या लिखता हूँ? एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5। तो इसका देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम 3। कोई कैटायन आनायन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो H क्या होगा? 4। यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3। तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। अभी देखते हैं H2O फ्रेंड्स। 1/2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, 6 + 2। कोई कैटायन एनायन नहीं है तो इसमें भी H आएगा 4। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इसकी भी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो फ्रेंड्स क्या रियलिटी में इन सब का शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है क्या? नहीं। किसका टेट्राहेड्रल है? मीथेन का टेट्राहेड्रल शेप है। फ्रेंड्स शेप और ज्योमेट्री में क्या होता है फर्क? ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मैं इधर ऊपर की साइड में निकाल रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये जो लोन पेयर है इसका एक बड़ा लोब रहेगा और नीचे ऐसे 3 बन रहेंगे, और ये जो है ये इस तरह से टेट्राहेड्रॉन बनाना चाहिए। लेकिन ये बनता है क्या टेट्राहेड्रॉन? नहीं। ये पिरामिडल प्लेनार स्ट्रक्चर शेप बनाता है। अगर आप लोन पेयर को कंसिडर करेंगे तो ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी। लेकिन अगर इस लोन पेयर को आप हटा दो, मत देखिए लोन पेयर है बोल के, तो ये 3 का शेप कैसा रहेगा? इसका शेप होगा पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। तो ये पिरामिडल बन गया।
और वाटर कैसे बन गया, वी शेप, जिसे बेंड बोलते हैं, वी शेप, बेंड। यानी सिर्फ मीथेन के केस में ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप है, बाकी दोनों के केस में, अमोनिया और H2O के केस में, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप जो है वो कैसा है, डिफरेंट है। शेप कैसा है, डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, ये शेप क्यों डिफरेंट है इसका, तो इधर शुरू होती है VSEPR थियरी। इधर क्या शुरू होती है फ्रेंड्स, VSEPR थियरी। ये जो बेंट और वी शेप जो बन रहा है H2O का, तो ये क्यों बन रहा है, ये टेट्राहेड्रल की जगह ट्राइगोनल पिरामिडल अमोनिया क्यों बन रहा है, तो इसका जवाब, इनके पास पॉलिंग स्लेटर या हिटलर लंदन बाबा के पास नहीं था, तो इसका जवाब मिला VSEPR थियरी में। तो फ्रेंड्स, अगले सेशन में हम देखेंगे VSEPR थियरी। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये मिठाई जैसे मिक्स होके नहीं बन रही ना, इसी तरह से the process of mixing and recasting of atomic orbitals to form is to produce a set of entirely new orbitals of equivalent energy is known as hybridization। और hybridization के बाद जो ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं सबकी एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, सभी एक ही, एक दूसरे से मिनिमम रिपल्जन में रहना पसंद करेंगे, इसलिए वो खुद को ऐसे अलाइन करेंगे कि वो एक दूसरे से जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो दूर जाए। तो sp3 में ये पॉसिबल है 109 डिग्री 28 मिनट्स पे, और sp2 में ये कब पॉसिबल है, 120 डिग्री में हम, और sp में 180 डिग्री। sp3 के हमने कौन से एग्जाम्पल देखे हैं फ्रेंड्स, sp3 में हमने मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखा है, ये कैसे बनता है, इसका 3D स्ट्रक्चर भी देखा है, ये देखिए इस तरह से हमने सारे मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर देखा है फ्रेंड्स। sp2 में हमने बनाया है BCl3 और इथा इथीन मॉलिक्यूल, अल्केन देखा, अल्कीन देखा, अल्काइन देखा, और अल्कीन को भी बेहद बेहतरीन तरीके से हमने देखा कि ये 3D में कैसे दिखता है। उसके बाद में हमने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने एसिटिलीन या अल्काइन, जिसे हम, जिसका अल्काइन का एग्जांपल लिया हमने इथाइन, इथाइन कैसे बनता है, और इथाइन का भी हमने 3D स्ट्रक्चर देखा। इसमें दो p ऑर्बिटल कैसे रहते हैं फ्रेंड्स, अनहाइब्रिडाइज्ड। और sp2 में जो हमने अल्कीन का एग्जांपल देखा, इसमें क्या होता है, एक p ऑर्बिटल जो रहता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp देखा, और अंत में हमने देखा कि किस तरह से ये पॉलिंग एंड स्लैटर और हिटलर लंदन की थियरी जो है वो अमोनिया और H2O लाइक मॉलिक्यूल्स की शेप नहीं बता पा रही थी। तो ये शेप हमें मिलेगा किधर से, VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी से मिलेगा, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक फ्रेंड्स, मन को शांत रखे और आगे बढ़े, पढ़ते रहे, मायूस ना हो, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताइए। और एंड में थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको मेरे चैनल से समझ रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।